स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। उसके अंदर हमने 3 कर लिए थे। सबसे पहले हमने किया था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और थर्ड वन था आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इन तीनों में अगर देखें, तीनों में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उसका लिंक डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन से ही बनता है, निधनता उन्मूलन से ही बनता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, रोज़गार मिलने से आय बढ़ती है, और आय बढ़ने से निधनता अपने आप ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आय बढ़ने से जो आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो आप आसानी से पूरा कर पाते हैं, और अगर आपकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो फिर आप निर्धनता की श्रेणी से बाहर निकल आते हैं। तो उसके बाद जो फोर्थ वन एलिवेशन प्रोग्राम था वो था हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था एक दिन, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था, जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था, अंग्रेज़ों ने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आपके लघु उद्योग हैं, और एक इसके अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी आ जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी जो एक ही घर में चलाई जाती हैं, एक ही फैमिली मेंबर्स, एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा, यानी एक ही फैमिली के द्वारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको किसी तरह से उनका विकास किया जाए। जो लघु उद्योग हैं या कुटीर उद्योग हैं, उसका कारण क्या है कि लघु और कुटीर उद्योगों में लेबर सबसे ज़्यादा यूज होती है। लेबर का मीन्स आप ये कह सकते हैं जो मैन पावर है, मैन पावर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब जहाँ मैन पावर जितनी ज़्यादा यूज होगी तो मैन पावर यूज होने से फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा मिलेगा, तो पॉवर्टी अपने आप एलिवेट हो जाएगी, यानी निधनता अपने आप दूर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी आपने इसके बारे में सुना है। न्यूज़ चैनल अगर आप देखते हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके अंदर भी ये आपको सुनने में आया होगा। ये है आपके पास, इसका पहले नाम होता था नरेगा। ये आपका नरेगा नाम होता था इसका पहले, तो उसके बाद इसको चेंज करके इसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया। अब मनरेगा अगर देखें, मनरेगा में है क्या, मनरेगा एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म बनती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MGNREGS। इसके अंदर क्या है, ये स्पेशली है आपकी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो रूरल बैकवर्ड एरियाज़ हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए है। इसके अंदर क्या है, एक पूरे वर्ष के दौरान मिनिमम 100 डेज की गारंटी दी जाती है कि जो गांव में रहने वाले निर्धन व्यक्ति हैं उनको एक साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार जरूर दिया जाएगा। बात वहीं आ जाती है, जब 100 दिनों का रोजगार उन्हें मिलेगा तो एटलीस्ट 100 डेज वो आपके अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। उनके पास इतनी इनकम जनरेट हो जाएगी कि वो जो पॉवर्टी की कैटेगरी है, पॉवर्टी कैटेगरी से वो बाहर निकल आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मनरेगा के पास। अब मनरेगा में मैं बता देता हूँ, मनरेगा के अंदर क्या किया जाता है। जैसे जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव हैं, गांव के अंदर जैसे तालाबों की खुदाई करवाना है, जो तालाब होते हैं गांव के अंदर, जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो पॉन्ड्स होते हैं, जो तालाब होते हैं जहाँ पर जानवर पानी पीते हैं या दूसरे कामों के लिए प्रयोग किया जाता है जो तालाब है, तो उनकी खुदाई जब करवानी हो तो खुदाई के लिए इन मज़दूरों को लगा दिया जाता है। तो मिनिमम 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिलता है इन्हें, 100 डेज से ज़्यादा का भी मिल सकता है। तो ये मिनिमम 100 डेज़ है कि मिनिमम 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट ज़रूर दिया जाएगा इन्हें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है
20 पॉइंट्स प्रोग्राम। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम था 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या था, 20 सूत्री कार्यक्रम में 20 सूत्र बनाए गए, यानी 20 टारगेट रखे गए, 20 पॉइंट्स रखे गए कि ये 20 पॉइंट्स ये तो पूरे करने हैं। अब ये शुरू किया गया था 1982 में। इसके अंदर अगर देखें 20 के 20 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये 20 पॉइंट्स में ब्रीफ में अगर हम देखें हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या किया गया था। इसके अंदर अगर देखें जो आपके पास रूरल एरियाज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की है, इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट यानी बिजली की व्यवस्था की गई। उसके बाद अगर देखें फैमिली प्लानिंग, हमें पता है कि जो निर्धनता है, जो पॉवर्टी है, उसका जो मेन रीज़न है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया, परिवार नियोजन कार्यक्रम। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें इसके लिए जो 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन, गवर्नमेंट ने उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्राइमरी एजुकेशन दी जा सके। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें जो ड्रिंकिंग वाटर है, गांव के अंदर अगर देखा जाए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अरेंजमेंट की गई कि गांव के अंदर पीने के लिए साफ़ पानी उपलब्ध होना चाहिए। अब ये अगर आप कहें ना कि पीने के लिए साफ़ पानी उपलब्ध होना, इसका निधनता से क्या संबंध है, तो इसका निधनता से संबंध ये बनता है कि अगर आप अच्छा साफ़ पानी पिएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अब बीमार नहीं पड़ेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाओं की आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत किसको होती है, ये हेल्थ फैसिलिटीज़ से ही रिलेटेड है डायरेक्टली। आप हेल्थ फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट किसको होती है, जो बीमार होता है। अगर आप अच्छा पानी पिएंगे तो बीमार कहाँ से पड़ेंगे। तो रूरल एरियाज़ के अंदर अच्छे अच्छे मकानों की व्यवस्था करना, जैसे अगर आप देखें जो बिलो पावर्टी लाइन जो पीपल हैं, आज की डेट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको प्लॉट अवेलेबल करवा रही है गाँव के अंदर, उनके रहने के लिए अच्छे मकान बनवा रही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ाया गया किसका, पल्सीज दालों का, क्योंकि खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है ये। खाने में सबसे ज़्यादा जो निर्धन लोग हैं वही इसको यूज़ करते हैं। तो पल्सीज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है, इसको देखा गया। तो ये हमारे थे कुछ 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट अगर देखा जाए नेक्स्ट और इसमें क्या क्या किया गया था, नेक्स्ट अगर देखें हम, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी थी, कुछ और प्लान्स भी थे, वो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से थे हमारे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर था एक, इसके अंदर आया था आपका संपूर्ण, ये हमारे टोटल हो चुके हैं 6, तो 7 था इसके अंदर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में क्या था, ये स्टार्ट की गई थी 2001 में। इस योजना के अंदर क्या था, जो आपकी गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अब इसके अंदर क्या था, अब इस योजना को, ये 2001 में स्टार्ट की थी, इस योजना को अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हमारी मनरेगा है, MGNREGS मनरेगा है, उसी के अंदर मिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने इस प्लान को। एक आपके पास ये है। तो ये हमारी कुछ योजनाएं थी, कुछ निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम थे।
जो हमने किए हैं तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें पूछ भी सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे, लगभग 7 हो चुके हैं। तो ये आप अच्छी तरह से लर्न करें